दोस्तों इंडिया टुडे की आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। चंद्रयान 3 ऑन मून, इंडिया टू शिफ्ट फोकस ऑन चंद्रयान 4 विथ जापान। भारत का इसरो और जापान का जेक्सा लूपेक्स मिशन पर काम करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 को लेकर इसरो का क्या प्लान है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों हमारा चंद्रयान 3 पूरी तरह से सफल हो चुका है। हमारा जो प्रज्ञान रोवर है वो भी चांद पर अच्छे से वर्क कर रहा है। नाउ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एक और लूनर मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसे जापान के साथ कोलैबोरेशन करके किया जाएगा। इस मिशन का नाम लूपेक्स बताया जा रहा है, यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। ये नाम से ही समझा जा सकता है कि ये मिशन चांद के साउथ पोल या नॉर्थ पोल में जाएगा। लूनर पोलर मिशन। दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पर गया है, लेकिन साउथ पोल के अगल बगल गया है, पूरा 90 डिग्री पर नहीं गया है। लेकिन लूपेक्स मिशन में हम एकदम पोलर रीजन में, जहाँ पर सूरज की रोशनी जरा सी भी नहीं पहुँचती है, वहाँ पर इसे लॉन्च किया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये मिशन चंद्रयान 3 से भी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों हमारा जो चंद्रयान 4 होगा वो सैंपल रिटर्न मिशन होगा। इस मिशन में हम चांद पर जाएंगे और अपने प्रज्ञान रोवर को धरती पर वापस लेकर आएंगे। मतलब ऐसा कुछ तैयार हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सिंपल रिटर्न मिशन, ये नाम से ही स्पष्ट है। चंद्रयान 3 का जो सैंपल है या उसने जो भी खोज किया है उसे रिटर्न पृथ्वी पर लाया जाएगा। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चाइना ने चांग-ई 5 मिशन के दौरान सिंपल रिटर्न मिशन को अंजाम दे दिया था 2020 में। चाइना इसे कर चुका है। गाइस इस मिशन को हम भी कंप्लीट कर चुके होते अगर हमारा चंद्रयान 2 फेल नहीं हुआ होता। तो चंद्रयान 2 अगर सक्सेस रहा होता, अगर हमारा लैंडर लैंड किया होता, तो चंद्रयान 3 में हम सिंपल रिटर्न मिशन को अंजाम देते। खैर कोई बात नहीं गाइस, चंद्रयान 4 के जरिए बहुत ही जल्द इस मिशन को हम अंजाम देने वाले हैं। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा चंद्रयान 2 पूरी तरह से सक्सेस हो जाता तो शायद आज चंद्रयान 3 पर पूरी दुनिया की नजर नहीं होती। क्योंकि गाइस सबको यही लग रहा था कि भारत का जो चंद्रयान 2 है वो फेल हो गया था और रसिया भी अभी फेल हो गया है, इसलिए भारत का चंद्रयान 3 भी फेल हो सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया चंद्रयान 3 के रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। आपको यकीन नहीं होगा गाइस कि चंद्रयान 3 तो सक्सेस हुआ ही, इसके साथ साथ हमने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े और बनाए भी हैं। चंद्रयान 2 के साउथ पोल पर लैंडिंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया। इसरो के यूट्यूब के ऑफिशियल आईडी पर एक दिन में 4 से 5 घंटे के अंदर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूट्यूब लाइव व्यू में 8.5 मिलियन प्लस व्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में किसी लाइव वीडियो में 75 मिलियन व्यू का वर्ल्ड रिकॉर्ड। भारत चांद पर लैंड करने वाला चौथा देश बन गया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सिर्फ एक दिन में अचीव किए। अब आगे न जाने कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे भारत के द्वारा। और गाइस कसम से वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड शब्द है ना, हमने इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2014 के बाद से भारत ने 100 से ज्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। 20-25 तो मुझे मुंह में याद है, मैं आपको अभी गिनवा सकता हूँ। खैर गाइस इस इतिहास को याद रखा जाएगा और अब एक नए इतिहास को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। दोस्तों जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही आगे है। अगर जापान और भारत एक साथ चांद पर सफर करेंगे तो गाइस सच बता रहा हूँ मैं, सिस्टम फाड़ डालेंगे। और गाइस इंडिया को विकसित कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक विकसित कंट्री के जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे भारत में देखे जा रहे हैं। भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकिन गाइस अब देखना ये होगा कि 2024 में जो सरकार आएगी वो भारत को कितना आगे बढ़ाती है। अगर बात करें जापान और भारत के साथ मिलकर लूपेक्स मिशन को अंजाम देने की, तो गाइस यहाँ आपको बता दें कि ये जो लूपेक्स मिशन है इसका 3 मकसद होगा। पहला तो ये कि क्या हम चांद के साउथ पोल पर या चांद पर एक बेस तैयार कर पाएंगे, क्या हम वहाँ पर एक ऐसा टेंट लगा पाएंगे, यानी कि इंसान की झोपड़ी हम वहाँ पर बना पाएंगे। लूपेक्स मिशन में इस चीज की खोज होगी। दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लूनर वाटर आइस रिसोर्सेस, क्या चांद पर पानी है, इसकी खोज की जाएगी कि पानी है तो कितना है, कितना मात्रा में है और कहाँ है और इसे कैसे निकाला जाएगा। तीसरा मकसद है वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट और ओवरनाइट सर्वाइवल, यानी कि चांद पर किसी भी रॉकेट को, किसी भी यान को, किसी भी व्हीकल को ले जाने और वहां पर 1-2 रात रुकने और फिर वहां से रिफ्यूलिंग करके दूसरे ग्रह पर जाना, इस चीज को पॉसिबल बनाया जाएगा। मतलब वहां पर एक सब स्टेशन बनाने की तैयारी चल रही है। क्योंकि गाइस चांद पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। तो फिर हमें मंगल ग्रह या फिर और अलग प्लानेट पर जाना होगा। पृथ्वी के ग्रेविटी से निकलकर सुदूर ग्रहों पर जाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी का जो ग्रेविटी है वो बहुत ही ज्यादा है और चांद का जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है। अगर हम चांद से किसी रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत ही कम ग्रेविटी फोर्स लगेगा और हम इजीली दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा करना थोड़ा कठिन हो रहा है। पृथ्वी से हम डायरेक्ट मंगल ग्रह पर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए इंसान चांद पर सब स्टेशन बनाना चाहता है ताकि पहले हम चांद पर जाएं, वहाँ पर रिफ्यूलिंग करें, उसके बाद हम आगे सुदूर ग्रहों पर जाएं।
तो ये जो जापान और भारत का लूपेक्स मिशन है, ये इन्हीं मकसदों के साथ जाएगा। अगर जापान और भारत मिलकर इन चीजों की अगर खोज करते हैं और अगर हमें सफलता मिलती है तो जापान और इंडिया मिलकर चांद पर इंसानों को बसाने की कोशिश करेंगे, यानी वहां पर अपना सब स्टेशन तैयार करेंगे जहां से हर चीज की खोज की जा सकेगी। तो गाइस इस लूपेक्स मिशन में बहुत ही मजा आने वाला है। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।